हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम। प्यारे मित्रों, गुरु की महत्ता अपरंपार है। बिना उनकी कृपा के पार जाना संसार सागर से संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। जिसको गुरु मिल गए वो समझिए जीवन सार्थक हो गया। लेकिन गुरु सदगुरु हो, समर्थ गुरु हो तो संस्कारों को किस तरह काटते हैं मास्टर गुरु, एक घटना आज आपको सुनाते हैं। संयोग से घटना मेरे साथ ही घटी है। कितना भी जटिल संस्कार हो उसको कैसे आराम से निपटाते हैं वो आज आपको बताते हैं। एक डस्टबिन हमारे कमरे में रहता है, ड्राई डस्टबिन है। तो जब भर जाता है तो उसको बाहर फेंक दिया जाता है या जला दिया जाता है। उसी में पूरा भर गया था तो उसको फेंक दिया था और अगले दिन ये घटना घटी। तो अगले दिन जब घटना घटी तो उसमें मुश्किल से 2-4 पेपर और कुछ प्लास्टिक थैले वगैरह, बस यही थे, ज़्यादा कुछ नहीं था। 2-4 चीज़ें थी छोटी छोटी, भरा नहीं था कहने का तात्पर्य है। और आग तापने वाला गैस चूल्हा वो हम इस्तेमाल करते हैं जाड़े में। जब ज़रूरत पड़ती है रात को जगते हैं, तैयार होते हैं मेडिटेशन के लिए, स्टडी के लिए या लाइव प्रोग्राम करने के लिए, तो उसका इस्तेमाल करते हैं। आग तापते हैं और बत्ती दिया सलाई जला के और उसको जलाते हैं। तो जब ये घटना घटी तो देखिए उस समय डस्टबिन में कुछ ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा था। और मैंने चूल्हे को जलाया और दिया सलाई की जो बत्ती है उसको उसी में फेंक दिया। ऐसे हमेशा फेंकते हैं लेकिन बुझा के फेंकते हैं। संयोग ये था कि उस दिन जला के फेंक दिया। और जब जला के फेंका तो उसमें जाकर वो जल गया और उसी के ऊपर कपड़े थे बहुत सारे कमरे में, और धर लिया। और उसके बाद छोटा ही था तो उसको हमने झट से काबू प्राप्त कर लिया उस पर, आग पर। अगर वो भरा होता डस्टबिन तो भारी दुर्घटना हो सकती थी। तो तत्काल मेरे दिमाग में ख्याल में ये बात आई कि मास्टर कैसे जो है संस्कारों को काटते हैं, बड़े बड़े जटिल संस्कारों को। छोटे मोटे संस्कार तो यूं ही जब आप मेडिटेशन करते हैं गुरु के डायरेक्शन में तो आपके पावर ही इतने बढ़ जाते हैं, आपकी क्षमता, इम्यूनिटी पावर और सब कुछ बूस्ट हो जाता है, माइंड पावर, सब कुछ। तो छोटे मोटे जो संस्कार होते हैं, दुख परेशानियां होती हैं, वो तो यूं ही हल्का फुल्का निपट जाती हैं, उनका पता ही नहीं चलता है कि कब वो निपट गई। ये भी कृपा ही है। और जो बहुत जटिल होते हैं, जो भयानक होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये बायां हाथ कटने का संस्कार है कि ये कटेगा। अब घटना दुर्घटना जोड़ते घटाते पहुंचेगी, व्यवस्था इस तरह की कि कहां पर ये घटना घटे और आपकी बांह कटे। तो उसमें होता ये है कि गुरु कृपा से एक उंगली कट जाएगी आपकी। अब समझदारी ये है कि धन्यवाद से भर जाएं। इसीलिए एक उसूल भी कहता है सहज मार्ग का कि जब दुख और परेशानियां आए तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, प्रभु को थैंक यू, इतना ही हुआ। तो ये गुरु की कृपा है, जिसको मिले हैं उसके पास अनुभव है इसका। हाथ पूरा कटना है, उंगली कट जाएगी, और वो भी ऐसी उंगली कटेगी जिसके बिना काम चल जाए। जैसे ये उंगलियां हैं 5, तो इसमें अगर ये बची रहे, एक इधर वाली कट जाए तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सब काम कर सकते हैं। संस्कार भोग भी पूरा हुआ, कट भी गया और आप बच भी गए। ऐसे बचाते हैं मास्टर गुरु। बहुत कृपा है, अनंत कृपा है मित्रों।
इसीलिए उनको इस जीवन में पाना बहुत आवश्यक है। जब भी मैं कोई कार्यक्रम करता हूँ, लाइव करता हूँ या कुछ भी, तो उपाय बताता हूँ। पूछते हैं हमारे साथी लोग कि कैसे पाएं ऐसे गुरु को। तो एक ही तरीका है मित्रों, प्रेयर करो। रात को सोते समय प्रेयर करो कि हमें चाहिए, जरूरी है, तड़प बनाओ उनको पाने के लिए। वो मिल जाएंगे, उनकी कृपा से ही वो मिलेंगे। Thou art the only God and power to bring us up to that stage। प्रेयर की आखिरी लाइन बताती है कि बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। तो कृपा तो उनकी ही होगी, लेकिन तड़प तो हमारी होगी। तो वो तड़प बनाए, सोते समय प्रेयर करें और गुरु को पाएं मित्रों। गुरु का पाना बहुत ही आवश्यक है। और मिल गए सदगुरु तो उनके साथ ऐसे बांधो अपने को, ऐसा बंधन के फिर दोबारा छूटने की नौबत ना आए। बस ऐसे बांध लो, वो प्रेम आपको पहुंचा देगा लक्ष्य तक। तो इन्हीं कामनाओं के साथ वीडियो समाप्त करते हैं कि आपको भी सद्गुरु मिलें और आपकी रक्षा हो, सुरक्षा हो, लोक बने और परलोक भी सुरक्षित हो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।